तो हे गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही डाल रखा है। उस पर क्लिक करके तुम सीजन 1 को देख सकते हो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लास्टी को देखते हैं, जो की हमें बताती है कि इस समय वो विलेज के डिप्लोमेटिक रिलेशन को संभालती है। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये एक ड्रैगन है और उनके बगल में फ्लोरम भी खड़ी होती है, जो की काउंट की बेटी है। हमें पेड़ पर ज़ाबुटान के बच्चे को दिखाया जाता है, जो की सभी को हाई कर रहा था। अब हम साना को देखते हैं, जो की इंट्रोडक्शन देने में माने लगती है। इस विलेज में काफी सारी एल्फ्स भी होती हैं और हमें उस रेड स्लाइम को भी दिखाया जाता है, जो कि उनका कूड़ा साफ करता है। हम डोर्स को देखते हैं, जो कि जूस बनाने का काम करते हैं। और इसके बाद हमें माउंटेन के एल्फ लीडर को दिखाया जाता है। वह कहती है, मैं और मेरे साथी क्राफ्टिंग का काम अच्छे से करते हैं, इसलिए हम वही करेंगे। अब हमें एंशिएंट ड्रैगन हाकुरेन को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन वो पढ़ाते हुए खुद ही सो जाती है। और हमें फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लूसी को देखते हैं, जो की एक वेम्पायर है। और साथ ही हम टिया को देखते हैं, जो की एक एंजल है। यानी हिराको के विलेज में हर टाइप के ह्यूमंस हैं। तभी वहाँ पर लिया आती है, जो कि एक हाई एल्फ है। वो लूना से कहती है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर न्यू रहने के लिए आएंगे, इसलिए हमें उन्हें सारी चीजें अच्छे से बतानी होगी और इंट्रोडक्शन देना होगा। और वहीं फ्लोरम सभी चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी और हम उसके एक फैमिलियर को देखते हैं, जिसका नाम कैमरा है। और इसका यूज करके ही वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पर रहने के लिए आए वो सब वीडियो देखकर समझ जाए। अब फाइनली हम अपने मेन कैरेक्टर हिराको को देखते हैं। वो कहता है, मैं इस विलेज का मेयर हूँ और मेरा नाम हिराको है और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस ग्रेट ट्री विलेज के अंदर। इसके बाद हम कुरु को देखते हैं, जो कि हिराको का सबसे पहला पेट था। और यहाँ पर हम ज़ाबुटान को भी देखते हैं और वो भी हिराको का पेट है और वो कपड़े बनाने का काम करता है। अब अगले सीन में हम हिराको को देखते हैं। वो बोलते हैं, मैं चाहता था कि मैं एक पीसफुल फार्मिंग लाइफ जीऊं और मुझे फार्मिंग लाइफ मिल भी गई, लेकिन एक दूसरे वर्ल्ड में। और इस दुनिया में आने के बाद मैंने काफी सारे दोस्त बनाए और अब मैं इस ग्रेट ट्री विलेज का मेयर हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं विलेज के लोग काफी सारी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि विलेज में और भी लोग रहने के लिए आने वाले हैं और वो कम से कम 100 लोग होंगे। ये सुनकर हिराको कहता है, इतने सारे लोग आने वाले हैं, मुझे लगता है कि हमें एक और न्यू विलेज बनाना पड़ेगा। जिस पर लूसी कहती है, चलो फिर हम बनाते हैं। और लिया भी बोलती है, चलो फिर हम न्यू लोकेशन ढूंढते हैं। और अब फाइनली वो लोकेशन को ढूंढ लेते हैं और लिजर्डमैन वहाँ के पेड़ काटेंगे। हिराको कहता है, हमें काफी सारे खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम हंटिंग करने जाएंगे और हंटिंग के लिए कुरो की फैमिली जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी मेड कुछ नया खाना बनाती है, जिसे देखकर तो हिराको भी शौक होता है। ये खाना खाकर टिया कहती है, नहीं लड़कियों को तो ये खाना काफी पसंद आएगा, जॉब करने वालों के लिए ये खाना बहुत ही परफेक्ट है। ये सुनकर हिराको कहता है, तुमने सही कहा, ये खाना मैं उनके लिए खुद लेकर जाऊंगा। इसके बाद हम विलेज के हॉल रूम को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारी क्लर्क बैठी होती हैं। वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। तभी हिराको उनके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो बोलती है, हम अभी बिजी हैं, उन्हें बहुत सारा पेपर वर्क करना है। तब हिराको कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कुछ और लोग आ रहे हैं। तभी फ्लोरा वहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आती है और वो लोग काम चालू कर देती हैं और इनका पेपर वर्क जल्दी ही पूरा हो जाएगा। हिराको कहता है, ठीक है फिर, और अगर इनका काम पूरा हो जाए तो इन्हें ये खाना खिला देना। अब अगले सीन में हम मारी को देखते हैं। वो कहती है, मैंने पूरे एरिया का सर्वे कर लिया है और यहाँ कोई खतरा नहीं है। और उसे वो काम लिया न दिया था ताकि वो देख सके कि न्यू विलेज में कोई खतरा है या फिर नहीं। वो कहती है, जिस जगह को हम कंसीडर कर रहे हैं वो टाउन स्ट्रीम में होगी, जिससे उन्हें फायदा होता रहेगा। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हिराको देखता है कि इस विलेज में भी एक पेड़ है, जो कि बिल्कुल उससे ग्रेट ट्री विलेज की तरह है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग पेड़ को काट रहे थे ताकि विलेज के लिए एक रास्ता बना सके और ये रोड उन्हें ग्रेट ट्री विलेज से कनेक्ट करेगा। हम लिजर्डमैन को देखते हैं, जो कि पेड़ काट रहे थे, लेकिन वो बहुत मेहनत का काम था, इसलिए वो उनसे नहीं कटते। जो देखकर हिराको कहता है, लगता है मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपना ऑलमाइटी टूल निकालता है और एक झटके में ही पेड़ को काट देता है। जिसके बाद वो ऐसे ही रास्ता बनाने लगता है। अब हिराको डिसाइड करता है कि वो जो रिवर है उसके ऊपर कुछ लकड़ियों को रख देते हैं, क्योंकि अगर वो ब्रिज को बड़ा बनाएंगे तो वहाँ पर मॉन्स्टर भी आ सकते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है और उन्होंने न्यू विलेज का एरिया क्लियर कर दिया है और साथ ही कुछ पाइप भी लगा दिए हैं ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो। उन्होंने इस विलेज के अंदर एक वर्कशॉप भी बना दी है, जहाँ पर वुड कटिंग का काम होता है। कहीं वहाँ पर हिराको की वाइफ लूसी आती है और उसके हाथ में एल्फर्ट होता है, जो कि हिराको और लूसी का बच्चा है। वो कहती है, थोड़ा आराम कर लो। और ये सुनकर वो थोड़ा रेस्ट करता है। और यहाँ पर हम लिजर्डमैन और एल्फ्स को देखते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम अकेले ही संभाल लेते हैं। और लूसी कहती है, अब मुझे समझ आया कि तुम पेड़ क्यों काट रहे थे। जिस पर हिराको कहता है, हाँ, मुझे रास्ता भी बनाना था और साथ में कुछ घर भी, और इसके लिए उसे लकड़ियाँ चाहिए थी। वो कहता है, जब मैंने पहली बार घर बनाया था तो उसे बनाने में मुझे काफी मुश्किल हुई थी, लेकिन अब हमारे पास काफी सारे लोग आ गए हैं। अब हम देखते हैं एल्फ अपने मैजिक का यूज करके काफी इजीली घर को बना देती हैं। तभी मेट्स उनके लिए कुछ खाना लेकर आती हैं, जो कि सभी को काफी पसंद आता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिराको देखता है कि विलेज बनकर तैयार हो चुका है। वो कहता है, सबकी मदद की वजह से विलेज तैयार होने लगा है। लिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं। जिस पर हिराको कहता है, मुझे भी इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। वहाँ पर वही मैसेंजर आती है, जो कि ड्राइमे की तरफ से आई होती है। वो कहती है, ड्राइमे ने कहा है कि वो जल्द ही कुछ नए लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब अगले सीन में हम ड्राइमे को देखते हैं, जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ रहा
आता है और विलेज के अंदर आते ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो हिराको से कहता है जल्दबाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जितना सोचा था सिचुएशन उससे भी बेकार है। हिराको कहता है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम एक मैसेंजर भी भेज सकते थे। वो बोलते हैं मैंने एक मैसेंजर भेजा तो था, लेकिन शायद मैं उससे जल्दी यहाँ पर पहुंच गया। वो कहता है मैं जिन लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ इनका नाम मिनोटोरस है और ये यहाँ पर रहना चाहते हैं। और ये देखकर हिराको शौक होता है। तभी एक बंदा बोलता है मेरा नाम जॉर्डन है और मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। तब हिराको भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। जॉर्डन कहता है परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन दरअसल बात ये है कि हमें हमारे विलेज ने निकाल दिया है और बहुत समय से वो जंगल में भटक रहे थे, लेकिन तभी उन्हें ड्राई में मिला और वो उन्हें यहाँ पर ले आया। हम देखते हैं उनके साथ में उसके बीवी बच्चे भी होते हैं। हिराको कहता है ठीक है, फिर जल्दी से इनके लिए खाना तैयार करो। और वैसे ये लोग कितने होंगे? ड्राई में कहता है ये लोग कम से कम 72 हैं। और ये सुनकर तो हिराको हैरान होता है। अगले सीन में सभी मेट्स उन्हें खाना दे रही होती है, जहाँ पर हिराको कहता है हमें इनके बारे में नहीं पता ये लोग क्या खाना खाते हैं। तभी एक लिजर्डमैन कहता है मैंने पिछले विलेज में कुछ समय मिनोटोरस के साथ बिताया था और अगर आप परमिशन देंगे तो मैं इन्हें जो चाहिए होगा वो मैं इन्हें दे दूंगा। अब हिराको उन्हें घर की ओर लेकर जाता है और ये घर उनके लिए बहुत छोटा था, इसलिए आज के लिए वो उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरा देता है। तभी वहाँ पर फ्लोरा भागते हुए आती है और हिराको से कहती है मुझे फादर ने अभी बताया कि वो नए लोग को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके फादर नए लोगों को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और ये देखने में बहुत अजीब थे। इनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का था, जो देखकर हिराको उन्हें घूरने लगता है। तब वो बोलती है क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो कि तुम्हें अपना नाम नहीं बताना। अब ये सुनकर हिराको उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम हिराको है और वो इस विलेज का मेयर है। इसके बाद वो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसका नाम ग्रोवोल्ड है और वो इनकी हेड है। वो काफी गुस्से में बात कर रही थी, जो देखकर लेटी कह दी है तुम इससे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो, यानी कि तुम्हें हमसे मदद चाहिए। ये विलेज तुम्हारा नहीं है और अगर ये विलेज तुम्हारा होता तो जब बात समझ में भी आती कि तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, लेकिन अभी तो ये विलेज तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? अब ये सुनकर ग्रोवोल्ड को उसकी बात समझ आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये जो लेटी है ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक बड़े घर से बिलोंग करती है। और ये देखकर वो उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वहीं लेती हिराको से कहती है इन लोगों की फैमिली के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, तो क्या इन लोगों को मैं संभाल सकती हूँ? इस पर हिराको भी हाँ बोलता है और अगले सीन में वो उन्हें घर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन ये घर उनके लिए भी थोड़ा छोटा था। ये लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी कुछ और लोग यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं और ये लड़कियां असल में स्पिट होती हैं। हिराको देखता है कि एक स्पिट के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, जो देखकर वो पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तभी अचानक से पेड़ का टुकड़ा बोलता है। वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन हमें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। वो कहता है तुम मुझे ईगो बुला सकते हो। और ये सुनकर हिराको हैरान होता है कि ये पेड़ कैसे बोल सकता है। हिराको को पता चलता है कि ये जो लड़कियां हैं ये असल में वुड स्पिरिट हैं और इनके पास एक एबिलिटी है जिसका यूज करके वो अपने आप को पेड़ में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन जब ये अपने ट्री फॉर्म में होते हैं और उस टाइम अगर इन पर कोई अटैक कर दे तो ये अपनी वापस से ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाते और वो कुछ समय के लिए अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्म एबिलिटी को खो देते हैं। वहीं ईगो कहता है मैं छोटा इसलिए हूँ ताकि मुझे हर जगह आसानी से ले जाया जा सके। वो कहता है इंसानों ने इतने ज्यादा पेड़ काट दिए जिसकी वजह से उनके लैंड पर बाढ़ आ गई, उन्हें अपने विलेज को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में आ गए और उन्हें वहाँ मिकेल नाम का एक मर्चेंट मिला और उसने ही इस विलेज के बारे में उन्हें बताया था। हिराको कहता है तुम काफी ज्यादा चले हो इसलिए तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार करवा दें? ये सुनकर ईगो कहता है हम कुछ नहीं खाते, तुम बस हमें कुछ फ्रूट दे देना। मिकेल ने हमें कुछ फ्रूट दिखाए थे जो कि इस विलेज में उगाए गए थे और वो फ्रूट सच में कमाल के थे। इसका मतलब तुम्हारे विलेज की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हमें खाने के लिए वो दे दो। ये सुनकर हिराको भी मान जाता है और उन्हें फील्ड में लेकर आता है जहाँ पर लड़कियां नंगे पैर मिट्टी पर खड़ी हो जाती हैं और ईगो भी फील कर पाती है कि ये मिट्टी सच में काफी कमाल की है। तभी उसके अंदर से फूल निकलने लगते हैं और ये देखकर हिराको काफी खुश होता है। वो कहता है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से जो घर बनाए हैं उनमें कोई भी लोग फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये लोग आराम से इसमें फिट हो जाएंगे। हिराको कहता है हमने तुम्हारे खाने का इंतजाम तो कर दिया, तो चलो हम तुम्हारे घर का भी इंतजाम कर देते हैं। लेकिन ईगो कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग बाहर ही रह लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिनोटोरस के बच्चे होते हैं अभी के लिए उन्हें वो घर दे दिया जाता है जो कि हिराको और उसके साथियों ने बनाए थे। और जो सेंटोरस हैं वो इस समय अस्तबल में रह रहे हैं और जो फ्यूट स्पिरिट हैं वो अभी भी फील्ड में ही खड़ी हुई हैं। हिराको कहता है हमने जो विलेज बनाया था वो अभी के लिए खाली रहेगा और हमें मिनोटोरस के लिए कुछ नए घर बनाने होंगे ताकि वो लोग वहाँ पर आराम से रह सकें। यह कहती है हमें खाने की और पानी की और भी ज्यादा जरूरत होगी। इस पर हिराको कहता है हाँ, अभी के लिए जो हमारे पास मौजूद है हम उससे ही अपना काम चला लेंगे। हिराको लिया से कहता है इस तरह से लेट हो मत, अभी हमें मिनोटोरस और सेंटोरस के लिए घर बनाने हैं। और ये सुनकर वो भी तैयार हो जाती है और एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि लेटी की पोजीशन जानने के बाद ग्रोवोल्ड उससे माफी मांगती है उससे इस तरह से बिहेव करने के लिए, लेकिन लेटी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी अपने लोगों का भला चाहती थी। तब ग्रोवोल्ड भी कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सेफ रहें और आप हमें नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बस हमारे बच्चों को रख लें। लेटी कहती है तुम चिंता मत करो, हमारे मेयर सब संभाल लेंगे और वही इसका फैसला करेंगे। ऐसा बोलकर वो कहती है हमारे जो मेयर हिराको हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, तुम ऐसा मान सकती हो कि उनके सामने मैं बहुत छोटी हूँ। ये
ये सुनकर गिरवोड हैरान होती है और कहती है लेकिन तुम तो काउंट की बेटी हो। तब लेती कहती है कि तुम्हें पता है कि जो काउंट बीजल हैं, जो कि डीमन किंग के 4 जनरल में से एक हैं, वो हिराको के लिए एक वर्कर की तरह काम करते हैं। तो तुम समझ ही सकती हो कि हमारे मेयर यानी हिराको की रैंक कितनी होगी। इसलिए मैं होप करती हूँ कि तुम समझ जाओ कि आगे हिराको के सामने कैसे बात करनी है। और ये सुनकर वो हिराको से दोबारा माफी मांगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। कमेंट में जरूर बताना कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी।